फाइंड एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्र। ये आपकी 10.4 का 26 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.4। फाइंड एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्र एंड x इज इक्वल टू 4 इज, ठीक है, ये फाइंड एरिया नहीं कह रहा, ये कह रहा है द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्र एंड x इज इक्वल टू 4। x4 और xy स्क्वायर के बीच में जो एरिया है इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, is divided into two equal parts by line x is equal to a. Find the value of a. ये क्वेश्चन एरिया फाइंड आउट करके a की वैल्यू ढूंढने का क्वेश्चन है। इसको हमें चेक करना है कैसे करना है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, पहले हमारा काम तो क्या है, दोनों एरिया को इक्वल तो फिर रखेंगे। पहले x इक्वल टू a पर डिवाइड हुई है तो हम लेते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्र। x इज इक्वल टू वाई स्क्र मतलब वाई स्क्र इज इक्वल टू x, वाई स्क्र इज इक्वल टू x हो तो y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा और प्लस x। ये एक पैराबोला है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax हो तो आपका फोकस a पर होता है। अब इसमें वो चीज नहीं दी, हमें ये बोला एक x इक्वल टू 4 लाइन है, अगर x 4 लूं तो y कितना होगा, 4 का स्क्वायर रूट प्लस 2 माइनस 2। इसका मतलब यहाँ एक y2 आ जाएगा, यहाँ y माइनस 2। ये लाइन आ गई x इक्वल टू 4 और ये क्या बन गया, यहाँ पर पॉइंट, अगर x 4 है तो y इज प्लस 2 और अगर x यहाँ 4 है तो y इज माइनस 2। आप यहाँ से निकाल लो, x को 4 रखोगे तो y का स्क्वायर रूट लोगे, y इज स्क्वायर रूट ऑफ x तो प्लस माइनस 2, तो वो हमारी टर्म आ गई। इसके बाद कहता है कि x इक्वल टू a कोई लाइन है, नेचुरल है, बाहर नहीं होगी क्योंकि ये इसको दो टुकड़ों में बांट रही है, हम यहाँ मान लेते हैं x इज इक्वल टू a। हमें यही बताना है किस पॉइंट से ड्रॉ की गई कि एरिया इस रीजन का और इसके बीच में जो भी एरिया था वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हमें ये चीज लेनी है। तो हम पहले क्या लेंगे, पॉइंट्स के नेम्स, ओ ए बी सी डी ई और एफ, सारे नाम्स ले लो। हमें क्या निकालना है कि जो एरिया ओ ए ई का है वही एरिया ए बी ई एफ का है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। एक बात, या ये कह रहा है ये इक्वल पार्ट्स में है तो इस एरिया का ये एरिया हाफ होगा, हम ये बात भी कह सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हो एरिया ऑफ रीजन ओ बी एफ ओ, ओ बी एफ ओ कंप्लीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ओ ए डी ई ओ प्लस एरिया ऑफ रीजन ए बी सी एफ ई डी ए, यही वाला बस इसके बराबर है, ए बी सी एफ ई डी ए, ठीक है। अब ये दो एरिया के बराबर है, गिवन एरिया ऑफ रीजन ओ ए given that area of रीजन ओ ए डी ई ओ, ये जो एरिया है इस रीजन का ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी एफ ई डी ए। अगर ये दो एरियाज इक्वल हैं तो कभी भी कोई दो चीज ऐसी इक्वल हो तो हम एक को उसका, इन दोनों को सेम रख दूं तो इसका निकालना मेरे लिए इजी होगा ओईडी का। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन ओ बी एफ ओ is twice area of
रीजन OADEO। हमें एक बात पता चल गई, OADEO के एरिया के बराबर होगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मेरा काम क्या है, मुझे एरिया ऑफ रीजन OBFO भी निकालना है और ट्वाइस एरिया ऑफ OADEO भी करना है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन OBFO किसके बराबर होगा, OBFO पूरा, इट इज ट्वाइस, ये खुद भी ट्वाइस होगा किसका, ट्वाइस एरिया ऑफ OABCDO इस हाफ वाले का डबल। तो ये आएगा ट्वाइस एरिया ऑफ OABCDO के अंदर अगर एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लूं तो ये किसको टच करती है ऊपर, इस कर्व में y की वैल्यू क्या है, प्लस का रूट एक्स। तो रूट एक्स नीचे y क्या है 0, dx यहां आ जाए तो x 0 और यहां आ जाए तो x 4, 0 से 4 ट्वाइस। और मोटर का बटन और बेल का बटन, नेक्स्ट देखो ट्वाइस ऑफ 0 to 4 रूट एक्स dx ट्वाइस। अब जब रूट एक्स लिया तो x की पावर हाफ है तो 3/2/3/2 4/3 x रेज टू पावर 3/2, ये ट्वाइस कर दिया हमने। ये आ गया 4/3 2 की पावर 4 ही लिमिट है 4 की पावर 3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 की क्यूब 8, 8 4 जा 32/3। ये आपका स्क्वायर यूनिट्स, ये किसका एरिया आ गया, OBFO का। नेक्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन, किसका ट्वाइस किया है, OADEO का, OADEO, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। OADEO का क्या होगा जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, देखो OADEO इसके अंदर भी वर्टिकल स्ट्रिप लोगे आएगा तो रूट एक्स dx, लेकिन 0 से a क्या आ गया, क्या बनेगा, ये मैंने OADEO लिया तो ये ट्वाइस ऑफ OADO, इट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OADO। मैं ई तक गई नहीं, आधे का निकाल के डबल कर दिया। तो ट्वाइस ऑफ रूट एक्स का x की पावर 3/2 4/3 x की पावर 3/2 4/3 a की पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आ गया। अब ये आपका पास क्या आया, एरिया ऑफ रीजन OADEO पूरा। अब गिवन क्या था, फ्रॉम 1 यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1 क्या आएगा, इक्वेशन 1 क्या थी, एरिया ऑफ रीजन OBFO is twice area of region एरिया ऑफ रीजन OBFO क्या निकाला है 32/3 एंड एरिया ऑफ रीजन OADEO आया 4/3 a की पावर 3/2, ये क्या आया OADEO का, और इसका मुझे ट्वाइस भी करना है। ठीक है, तो अभी आ गया 3 से 3 तो कट हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 4 2 8 a रेज टू पावर 3/2, 8 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो दिस इंप्लाइज 4 इज a रेज टू पावर 3/2, तो a इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आपसे ये पूछा जा रहा था
तो हम इस चीज को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देख के करेंगे। नेक्स्ट, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये क्वेश्चन नंबर करा रही हूँ आपको एक्सरसाइज 10.4 का 22। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार वो कवर अप हो जाए। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y square 4a square x minus 3, y square 4a square x minus 3 and lines x3 y 4a। लाइन्स x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4a। ये आपको एरिया निकालना है। सॉल्यूशन देखिए एकदम, पहले कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर x माइनस 3, मतलब x वाली टर्म है और y स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें ये तो पता है कि ये इस टाइप से बनेगा। लेकिन आप ये देखोगे कि पास कहाँ से करता है। अगर y 0 लूं तो 4a स्क्वायर तो 0 होगा नहीं, x माइनस से x3 आएगा, तो x3 y0 3,0 पर ये ओरिजिन ये पास करेगा। x3 डाल दूं y0 डाल दूं तो ये सेटिस्फाई होती है इक्वेशन। है ये y स्क्वायर ही, लेकिन पास कहाँ से कर रहा है 3,0 से। x इज 3 y इज 0, तो ये वर्टेक्स आप ढूंढ सकते हैं चेक करके। तो आपको यहाँ से आप लिख सकते हो कर्व पासिस या कट्स कह लो थ्रू x axis at point where y is 0, तो y को 0 रखते ही this implies 0 by 4 square तो 0, x minus 3, this implies x is equal to 3, x आपके पास 3 आ जाएगा बेटा। तो मेरे को एक तो ये पता चल गया कर्व की इक्वेशन क्या है। अब ये कह रहा है लाइन्स x इक्वल टू 3, तो ये लाइन ले ली x इज इक्वल टू 3, x3 यही लाइन बनेगी। ठीक है, अगर मैं ड्रॉ नहीं करती और मैं यहाँ कॉर्नर से ले जाती तो मैं x3 बीच में ले लेती, तो यही चीज ध्यान देखनी है। x इक्वल टू 3 ले लिया। फिर कह रहा है कि पैराबोला हो, लाइन हो और एक y इज इक्वल टू 4a। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। y इक्वल टू 4a कहीं तो होगी। अगर y को 4a डाल दूं, ध्यान से देखो क्या बनता है, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर है, a स्क्वायर कट जाएगा 4, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, यहाँ कहीं कटेगा वो, इस टाइप से जा रहा होगा। इस लाइन का नाम है, क्योंकि y पॉजिटिव दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू 4a, y 4a आ गई। और जब y को 4a रखते हैं तो 16a स्क्वायर लेते हैं, 4a स्क्वायर को 16a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से करें तो 4 x माइनस 3 4 हो तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, ये पॉइंट आएगा 7,4a, ये सेटिस्फाई होता है। तो हमने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पुट करके भी दिखा सकते हो एट y इज इक्वल टू 4a 16a स्क्वायर 4a स्क्वायर x माइनस 3, तो ये सेटिस्फाई होता है। अब 3 पॉइंट्स के बीच में एरिया कौन सा बंद हुआ, जो ये तो बंद हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, क्लोज्ड एरिया कहाँ बना x3 y4a और इस कर्व के बीच में, उस रीजन का नाम है o a b o, ये शेप है, इसको हम हल्की हल्की शेडिंग दे दें, ये रीजन है। रीजन क्या हो गया, required area is equal to area of region OABO, OABO। अब एक बात है, इसमें तुम्हें यहाँ पर पता है y 0 है और यहाँ पता है y 4a है, तो मैं इसकी तो लिमिट्स ले लूं, तो स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल की बजाय क्या लूं, वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल की बजाय क्या ले लूं, हॉरिजॉन्टल।
टेक अ horizontal strip and move it in direction of y-axis so that shaded area can be covered. ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, उसको इस डायरेक्शन में मूव करो इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस सो दैट शेडेड एरिया कैन बी कवर्ड, ताकि हम शेडेड एरिया को कवर कर सके, फाइंड आउट निकाल सके। तो अब अगर मैं इस एरिया को दूं तो वर्टिकल स्ट्रिप हमारा एरिया क्या बनना चाहिए एक्स डी वाई, वाई कितना है एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ इज इक्वल टू एक्स डी वाई, नीचे आ जाऊं तो y 0, ऊपर चली जाऊं तो y 4 है। x कितना होगा इस पॉइंट पे टच करो तो यहां से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या तो y की निकालते तो स्क्वायर रूट लेते, बात एक थी, y की निकालते तो यहां आ जाते तो x3 और यहां आ जाते तो x7, तब भी कर सकते थे, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब क्या होगा, यहां आ जाऊं तो आपके पास x की वैल्यू, इस कर्व में से x की वैल्यू y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a इज x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू हो गई y स्क्वायर बाय 4a प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट में x की वैल्यू क्या है 3, तो वो भी माइनस होगा, जो x की वैल्यू यहाँ है अपर आगे वाली लिमिट में से पीछे वाली लिमिट माइनस हो जाती है, 0 to 4a डी वाई, 3 से 3 कट हो जाएगा, वाई स्क्र बाय 4a का इंटीग्रेशन कर देंगे, 0 to 4a वाई स्क्र बाय 4a डी वाई, 1 बाय 4a बाहर निकाल लो, वाई स्क्र का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3, लिमिट है 0 से 4, 1 बाय 4a, 4a का क्यूब बाय 3 माइनस 0, ये आ जाएगा, एक 4a है तो एक कट जाएगा 4a, तो ये क्या बचेगा 4a का स्क्वायर बाय 3, 16a स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका आंसर आया बेटा 22 क्वेश्चन का, 16a वाई स्क्वायर बाय a की 4a था और आपके पास ऊपर टर्म थी वाई क्यूब 4a का क्यूब, तो 16a स्क्वायर बाय 3 ही बचेगा, ठीक है। इसको ये आ जाएगा एरिया, ये आपकी बनी थी वाई स्क्र बाय, सॉरी ये गलत लिख गए थे 4a नहीं है, वाई स्क्र बाय 4a स्क्र है, अगर 4a स्क्र हो गया तो 4 तो एक कटेगा, 16a बाय 3 आ जाएगा, ये बचेगा 4 मल्टीप्लाई 4a 16a बाय 3, ये ध्यान रख लेना 4a स्क्र है नीचे। इसी को अगर दूसरे मेथड से करो तो आप कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ द, पहले आप क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, फिर आपको क्लियर होगा कैसे करना है। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 13, हमने 3 क्वेश्चन अभी तक कवर कर लिए हैं, 26, 22 और ये 13 है। 13 में देखो क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कर्व, y दे दिया बेटा 9 माइनस एक्स स्क्र स्क्वायर रूट, एक्स कह रहा है पॉजिटिव है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले कर्व ड्रॉ करो, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, पॉइंट ढूंढने की बजाय मुझे अगर सिंप्लीफाई दिख रहा हो तो हम करेंगे, अगर इस कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्र स्क्वायर रूट,
स्क्वेयरिंग करूं तो वाई स्क्वेयर इज 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर को उधर भेजो तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, जिसको आप कह सकते हो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर, विच इज सर्कल विथ सेंटर, तो ओरिजिन एंड रेडियस 3, सेंटर ओरिजिन हो और रेडियस 3 हो, तो ये आपके पास कर्व आ गया। नेक्स्ट देखो हम, तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन 0 0 एंड रेडियस इज 3, 3,0 कह लो, -3 0 0 3, हर जगह 3 3 होगा। ठीक है, ये सर्कल दिया हुआ है। ये आगे क्या बोल रहा था, हमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ, हमें एक तो कर्व का ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर एरिया बाउंडेड बाय कर्व, इस कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, ओ एक्स और ओ वाई, कर्व और एक्स और वाई के बीच में, तो मुझे एरिया निकालना है इस क्वाड्रेंट का, जिसके अंदर आप एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। पहले हम ओ ए बी ओ का एरिया निकाल लेंगे। ओ ए बी ओ का ओ ए बी ओ का एरिया क्या आएगा, हमें क्या लेना है, इंटीग्रेशन y dx, x में मूव कराएंगे, वर्टिकल लिया तो y ले लिया, यहां आ जाऊं तो x 0 और यहां आ जाऊं तो x 3, अब 0 to 3, y की वैल्यू क्या थी इस कर्व में, वो तो हमें पहले से ही पता थी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब एरिया निकालने का मेथड, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, दोनों से आंसर आता है। मैंने कल आपको इसको 3 साइन थीटा लेकर भी करके दिखा रखा है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें ये चीज ना लगानी हो और हमें लगता हो कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला से क्यों नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। हमने जो फॉर्मूले किए थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आता है तो हम क्या लिखते हैं, अगर डिनोमिनेटर में होता है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाए तो हम कैसी टर्म लेते थे, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में हो तो, ये तो डिनोमिनेटर का फॉर्मूला था, याद है, एक्स बाई टू करते हो ना इंटीग्रेशन में, एक्स बाई टू 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका जो फॉर्मूला था प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट लगती है 0 to 3, तो ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर और यहाँ भी एक्स बाई 3, तो अब इसको पहले लिख लो, एक्स बाई टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई 3, लिमिट डालनी है 0 to 3। एक बार हम चेक करते हैं इससे आंसर आता है कि नहीं आता। फर्स्ट अपर लिमिट 3 डालोगे तो क्या होगा, इसमें चेक करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9, ये सारा 0, क्या बचेगा 3 डालते ही, 3 बाई 3 साइन इनवर्स 1, तो 0 प्लस 9 बाई 2 साइन इनवर्स 1, और जब 0 डालोगे तो 0 मल्टीप्लाई सारा 0 एंड साइन इनवर्स 0 भी 0, तो नेक्स्ट आना ही 0 है, माइनस लो, साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 90 कब होती है, पाई बाई 2, तो आंसर क्या आ गया, 9 पाई बाई 4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इसने सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पूछा था। अगर इस सर्कल का पूरे का रेडियस एरिया पूछा होता तो मैं इसी क्वाड्रेंट का 4 टाइम्स कर दूंगी, 4 टाइम करोगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 9 पाई। अगर मुझे पूरे सर्कल का निकालना होता तो मैं एक ही का निकालूंगी, तब भी 4 टाइम करते ये 9 पाई होगा, और हमें पता है 3 रेडियस के सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 9,
तो वही चीज आएगी। और देखो एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, क्लियर हो जाए तुम्हारे मेनली तो। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय 10.4 बहुत अच्छे से कर लेना इसी के क्वेश्चंस में। और 4 5 को तो यूं है, अभी हमें डाउट भी है कि उसके क्वेश्चंस, क्योंकि एरिया बिटवीन टू कर्व्स सीबीएसई बोर्ड में तो डिलीटेड में था। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y square is equal to 4ax and lines y equal to 2a and y axis। अगर इसको करें तो y स्क्वायर पॉजिटिव वाला लेना है, 4ax मतलब प्लस की साइड, x जीरो तो y भी जीरो है, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। इसने कहा y इज इक्वल टू 2a। पहले अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो तो फोकस क्या होता है, a कोमा जीरो, मतलब 4a में से 4 से डिवाइड करके a ढूंढते हैं, तो यहाँ आ गया एक, दिस इज फोकस a कोमा जीरो। जब x a होगा, x को a डालो, तो यहां से देखो एक बात क्लियर होगी, x को अगर a ले लो तो 4a स्क्वायर y स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a, y स्क्वायर इज 4a मल्टीप्लाई a, y स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, तो y इज प्लस माइनस 2a। एक 2a की लाइन ऊपर जाएगी, एक 2a के नीचे, मुझे तो प्लस 2a चाहिए। ये एक लाइन चली गई, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2a। ये कह रहा है एरिया निकालो, कर्व भी हो, y एक्सिस भी हो और y 2a भी हो, तो कौन सा लेंगे, ये अंदर वाला नहीं लेंगे a जीरो वाला, ये तो लाइन ही नहीं दी हुई। ये तो मैंने वैसे आपको बताने के लिए किया था कि ये a जीरो अगर पॉइंट होता है तो हम ये देख लें पॉइंट कहाँ टच करता है, तो इसका मतलब y यहाँ पे पॉइंट का नाम क्या हो गया, x इज a, y इज 2a। ऐसा एरिया जो y 2a को भी टच करे, y एक्सिस को भी टच करे, y 2a को भी टच करे और कर्व को भी, उस एरिया का नाम है ओ ए बी ओ। ये शेडेड रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, वेरी सिंपल है, या तो ऊपर से y की वैल्यू लेकर नीचे स्ट्रिप तक y की वैल्यू ली जाए और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, x इज जीरो और x इज इधर, तो आप कर सकते हैं। अगर इसके अंदर एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लें, हम क्या लिखेंगे, टेक अ वर्टिकल स्ट्रिप एंड मूव इट अलोंग so that shaded area can be covered। एरिया ऑफ रीजन ए बी ओ, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ लेना हो तो अभी बेटे क्या होगा, देखो हमने स्ट्रिप ले ली, ऊपर y की वैल्यू कितनी है, हमने लिखना तो y dx है, यहाँ आ जाओगे तो x इज जीरो और यहाँ आ जाओ तो x इज a। अब देखो जीरो से a, y की वैल्यू ऊपर कितनी है 2a, माइनस इस कर्व में से y की वैल्यू कितनी है
कर्व में वाई स्क्वायर 4ax है 2√ax dx। तो हमें ये इंटीग्रेशन करना है। तो आप पहले क्या करोगे, 2 तो कॉमन ले लो, 0 to a माइनस √a इंटू √x dx। ये बनेगा 2 इंटू a इंटू कॉन्स्टेंट है a, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एज इट इज x की पावर x की पावर 3/2 तो वो 2/3 बन जाएगा। ठीक है, और पावर आ जाएगी 0 to a। ठीक है, ax माइनस 2√a x की पावर 3/2 0 to a। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू अपर लिमिट डालो तो a इंटू ए स्क्र माइनस 2/3 √a इंटू a की पावर 3/2 माइनस 0 डालू तो x0 ये खत्म। अब ये क्या बन गया 3/2 प्लस 1/2 4/2 2 ही आ गया a स्क्र, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ a स्क्र माइनस 2/3 a स्क्र 3a स्क्र माइनस 2a स्क्र बाय 3 तो 2/3 a स्क्र स्क्वायर यूनिट्स। ये आपको क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है जिसको आपने सॉल्व किया। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। और देखो एरिया ऑफ, एक ये क्वेश्चन देखियो क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी गुड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करें। क्वेश्चन 20 में क्या है, स्केच द रीजन। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें रीजन पढ़ के भी सॉल्व करना आना चाहिए। पहले देगा स्केच द रीजन एक्स वाई, एक्स और वाई का पेयर है सच दैट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसमें वो सभी एक्स वाई हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। पहले स्केच करो एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो आपको सिर्फ उसने स्केच करने के लिए बोला है, तो मुझे दिख रहा है हम क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में, गिवन कर्व इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 36। 4 9 जा 36 होता है, तो मुझे दिख रहा है कि ये डिवाइड हो जाएंगे आराम से। डिवाइड बाय 36 ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल टू 1। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर के बाय में तो 9 आ जाएगा, वाई स्क्वायर के बाय में 4 आ जाएगा, जिसको आप क्या कह सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मेजर एक्सिस बड़ा कौन है, 3, 2 और 3 में, और 3 किसके साथ है, एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब मेजर एक्स एक्सिस पर है, तो ग्राफ की शेप ऐसी होगी एलिप्स की। और अगर ऐसे नहीं होता तो फिर इसकी शेप वाई एक्सिस में ऐसे होती, अगर वाई के नीचे 9 होता तो अब ये आ गया पॉइंट्स 3,0 ए इज 3 माइनस 3 0, बी कितना है 2, तो 0,2 0,-2। इसने कहा कि इस रीजन को स्केच कर दो, हमने कर दिया। फाइंड द एरिया, इस पूरे का एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए, पूरे एलिप्स का, जिसको क्या लिख सकते हो, 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। हम क्या करेंगे, जो ओ ए बी ओ है इस एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल लेंगे इसका, और इसका 4 टाइम्स कर देंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो अगर मुझे इसको 4 टाइम्स करना है तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ एरिया ऑफ रीजन OABO, for area of region OABO, take a vertical strip and move it in direction of x-axis so that shaded area can be covered.